मेरा नाम है धनंजय अवस्थी और मैं आज आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाऊंगा और बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। इस सेशन के एंड में आपको पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आप हर एक सवाल लगा लोगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो चालू करें। आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे। ठीक है, क्लास 10th का, एसएससी बोर्ड का भी और सीबीएसई बोर्ड का भी। तो आपके सिलेबस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसा चैप्टर है जो कि काफ़ी ज़्यादा भी और बोर्ड में से कम 10 नंबर का आएगा, आराम से कंफर्म आएगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो देखिए, ये देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखिए, पहले लीनियर इक्वेशन जान लीजिए। लीनियर इक्वेशन क्या होता है? देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने आपको एक इक्वेशन दे दी, है ना। तो इस इक्वेशन में जो एक्स की पावर है, जो एक्स की डिग्री है, वो 1। जो एक्स की पावर होती है, एक्सपोनेंट पावर में आपने पढ़ा होगा, जो एक्स की पावर अगर मैक्सिमम 1 है तो उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। और जब यही लीनियर इक्वेशन में जब x के साथ y भी आ जाता है तो हम लोग बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लेकिन अब अभी हम लोगों को लीनियर इक्वेशन नहीं पढ़नी, हमको पढ़ना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये होता है कि द इक्वेशन इन विच द हाईएस्ट डिग्री इज 2। हाईएस्ट डिग्री ऑफ अ वेरिएबल इज 2। जैसे कि मान लीजिए लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 2 है। तो जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 होती है जिस इक्वेशन की, उसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक जनरल फॉर्म होता है। क्या होता है? जनरल फॉर्म होता है। जनरल फॉर्म क्या होता है देखते हैं। जनरल फॉर्म होता है इसका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। जैसे कि मान लीजिए एक एग्जांपल के तौर पे देखते हैं। मान लीजिए लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे a क्या हो जाएगा? 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर के आगे 1 है, 1 नहीं लिखा जाता है। ठीक है, इतना तो पता ही होगा, छोटे नहीं होते। और यहाँ पे b है 5। और एक चीज ध्यान रखना, साइन के साथ रखेंगे। अगर माइनस लगा है तो माइनस का साइन रखेंगे इसमें। ठीक है, c कितना हो जाएगा हमारा? माइनस का 6। तो इतना समझ में आ गया होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम लोग, मैं आपको कुछ सवाल दूंगा, आपको ये बताना है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, बस। हाँ, तो इक्वेशन है √3x² माइनस 2x प्लस 3/5 इक्वल्स टू 0। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो हाँ है, क्योंकि इसमें x की पावर कितनी है? 2 है। हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है। तो हाँ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक इक्वेशन और दी है, ये थोड़ा आपके लिए मुश्किल होगा। इक्वेशन है 2x प्लस 1 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 6 ब्रैकेट में x प्लस 1 x माइनस 2। अब यहाँ पे आपको भैया x की पावर तो 1 है नहीं। नहीं, पहले हम लोग इन दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करना नहीं आता है तो भी देख लीजिए, मल्टीप्लाई करना आ जाएगा। तो देखिए, पहले इसका मल्टीप्लाई 2x का 3x के साथ करें तो 2 3 जा 6 एक्स स्क्वायर। फिर 2x का माइनस 2 से करेंगे तो माइनस 4x। फिर प्लस 1 का 3x से करेंगे तो प्लस का 3x प्लस 1 इंटू माइनस 2 माइनस का 2 है। इस तरफ कितना आ गया? अब इक्वल्स टू में राइट हैंड साइड 6 ब्रैकेट में x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस x इंटू माइनस 2 माइनस 2x प्लस 1 का x से कराएंगे तो प्लस का x, फिर प्लस 1 का माइनस 2 से कराएंगे माइनस 2। ठीक है, हो गया। इसके बाद में अब इस पूरे को इस तरफ लाएंगे। कैसे? पहले अंदर मल्टीप्लाई करा लेंगे, इसके बाद में यहाँ देखिए 6x² बना माइनस 7x यानी माइनस एक्स, माइनस 4x प्लस 3x तो माइनस का x आएगा। माइनस का x माइनस 2 इक्वल टू, इसको अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे 6x² माइनस 12x प्लस 6x माइनस 12। यहाँ माइनस 12x प्लस 6x माइनस 6x बना देगा, तो ये इस तरफ आएगा। तो देखिए एक चीज देखिए आप,
जब ये पूरा इस तरफ आएगा तो क्या होगा, 6x² प्लस का 6x² इस तरफ आके माइनस का हो जाएगा, यहाँ माइनस एक्स, इस तरफ -12x प्लस 6x, माइनस का 6x होगा, इस तरफ आके प्लस का 6x हो जाएगा, है ना। आ रहा है आपको समझ में, ये हम लोग इस पूरे साइड को इस तरफ ला रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद में 6x² माइनस 6x² ये हो गया कैंसिल, यहाँ क्या बचा -x प्लस 6x और -12 इस तरफ आगे प्लस का 12 हो जाएगा, तो -2 प्लस 12। अब देखिए, अगर इसमें देखिए आपको आगे बढ़ने की जरूरत थी नहीं, पहली बात तो क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो x की पावर जो 2 होता है, जो 6x² था वो तो कट ही गया पूरा, वो तो बचे ही नहीं। x की पावर कितनी बची, 1 बची, तो जब 1 बची है तो वो तो लीनियर इक्वेशन हो गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो 2 होनी चाहिए पावर उसकी, तो उसके आगे नहीं बढ़ने की जरूरत थी। तो हमको पता चल गया कि ये जो हम लोगों ने इक्वेशन चेक करने को बोला था ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्या नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। वैसे आप सब इतना ध्यान रखिएगा, देखिए सेशन होगा लंबा, है ना, तो एक चीज ध्यान रखिएगा, सवाल लगाते रहिएगा। मैथ मांगती प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा आएगा चीजें, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, एक और इक्वेशन है, इसको देखिए चेक करते हैं। x माइनस 3 का क्यूब प्लस का 5 इक्वल्स टू x क्यूब प्लस 7x² -1। ये इक्वेशन दी है, इसको चेक करना है कि क्वाड्रेटिक है कि नहीं। अब आप कहोगे भैया यहाँ पे तो पावर 3 दी, तो ये तो क्यूबिक हो गई। सॉल्व करके देखो भाई, एक बार सॉल्व तो करो, शायद क्यूबिक ना निकले, शायद जैसे पहले वाले सवाल में x² से x² कट गया था, ऐसे इसमें भी कट जाए। तो एक बार सॉल्व करते हैं। तो a माइनस बी का होल क्यूब तो पता ही होगा, x क्यूब प्लस 3 का क्यूब तो आ गया 27 माइनस 3 ए बी, तो 3 इंटू माइनस माइनस 3 इंटू एक्स और ब्रैकेट में a माइनस बी एक्स, ठीक है। a माइनस बी था, कर दिया। अब एक चीज देखना, सॉरी यहाँ पे माइनस माइनस 3 नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ 3 आएगा, ठीक है, यहाँ 3 आएगा, ये आ गया। पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं, तो कितना आएगा, एक्स क्यूब प्लस 27 माइनस 9x माइनस 3 एक्स क्यूब प्लस 27 माइनस 9x² प्लस 27। हमारा लेफ्ट हैंड साइड ये आया है। अब राइट हैंड साइड निकालना, राइट हैंड साइड ये था, इसमें निकालने जैसा कुछ है नहीं। अब एक चीज देखना, यहाँ पे एक्स क्यूब है, ये इस तरफ है, इसको जब हम लोग सबको एक साइड लाएंगे तो ये एक्स क्यूब जो इधर पॉजिटिव का है वो इस तरफ आके कैसा हो जाएगा, निगेटिव का, और ये फिर से एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट जाएगा और -9x² है, इधर आके -7x² हो जाएगा। तो जो x की पावर जो 2 है वो बना रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब अगर x की पावर 2 बना रहेगा तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हाँ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे देखना है, कैसे पहचानना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ये आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ गया होगा। खांसी आ रही, थोड़ा गले में दिक्कत है। तो मेरी पहली वीडियो देखिए, ठीक है, मैं पहली बार ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, तो मैंने ऑनलाइन नहीं पढ़ाया, बट मैं अच्छा पढ़ाऊंगा, ये मेरी गारंटी है। लास्ट तक रुके रहना प्लीज। अब हम लोग कुछ सवाल करेंगे, ये देखिए आप, ये क्वेश्चन है, इसको हमको देखना है कि ये रूट है कि नहीं। तो x की जगह पे इसको हम लोग डालेंगे, अगर इस तरफ 0 आ जाता है लेफ्ट हैंड साइड में तो ये रूट होंगे, अगर नहीं आएगा तो नहीं होंगे। देखते हैं डाल, तो 6 -1/2 का होल स्क्वायर -1/2 -2 इक्वल्स टू 0। देखिए यहाँ पे सॉल्विंग करके आएगा 6 इंटू 1/4 प्लस का 1/2 -2 इक्वल्स टू 0। ये पूरा बन के आएगा 3/2, कट जाएगा ना यहाँ 3/2,
प्लस 1/2 माइनस 2 इक्वल टू 0। 3/2 प्लस 1/2 ये पूरा आ जाएगा 2 माइनस 2 इक्वल टू 0 0 0 इक्वल टू 0। ये दोनों साइड 0 आ गया, इसका मतलब ये रूट है। तो इसका ये माइनस 1/2 तो कंफर्म हो गया कि ये तो रूट है। अब 2/3 भी चेक करते हैं कि है कि नहीं, तो इधर चेक करते हैं। 2/3 एक बार रखेंगे तो 6 इंटू 2/3 का स्क्वायर माइनस 2/3 माइनस 2 इक्वल टू 0। 6 इंटू 4 माइनस 9 2 का 3 का माइनस 2/3 माइनस 2 इक्वल टू 0। तो 2 4 8/3 माइनस 2/3 माइनस 2 इक्वल टू 0। 3 आया एलसीएम, तो 8 माइनस 2 तो हो जाएगा 6 और 3 2 जा 6। क्या 6 माइनस 6 क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो न्यूमरेटर 0 तो पूरा नंबर 0, क्योंकि डिनोमिनेटर का भी 0 होता नहीं। तो 0 इक्वल्स टू 0। ये भी कंफर्म हो गया कि जो है ये हमारा 2/3 भी रूट है। तो ये दोनों आंसर जो हैं ये दोनों इसके सोल्यूशन हैं। हाँ, तो पिछला वाला क्वेश्चन देख लिया। अभी वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे, हमको रूट दिया है, ये रूट है, हमको क्या निकालना है, इक्वेशन दी है उसमें x की वैल्यू पुट करेंगे, k की वैल्यू निकालेंगे। तो x की वैल्यू पहले पुट करेंगे, कैसे करेंगे, x की वैल्यू है √2, x की जगह पे √2 फिट कर दो। ओके, √2 का स्क्वायर प्लस √2 इंटू √2 माइनस 4 0। तो √2 का स्क्वायर हो गया 2, 2k, फिर यहाँ भी √2 इंटू √2 2 आ गया, माइनस 4 इक्वल टू 0, 2k माइनस 2 इक्वल टू 0, 2k इक्वल टू 2, 2 से 2 कट, ये आ गया तुम्हारा 1। ये कितना आ गया? 1 आ गया। ठीक है, ऐसे सारे क्वेश्चन करने हैं आपको। ठीक है, जो भी वैल्यू पूछेगा रूट दिए जाएंगे, रूट को फिट करना, अपना आंसर पा लेना। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरे क्वेश्चन में सीखेंगे कि रूट निकालते कैसे। ठीक है, रूट निकालना सीखिए, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे। ठीक है, कुछ लोग सोच रहे होंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्या होता है, मान सकता हूँ नहीं आता होगा तो चालू करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। देखो जैसे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन दिया गया कि x² माइनस 5x अपॉन 2 इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन दिया गया है। अब इस क्वेश्चन को तुम्हें सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करोगे? सॉल्व ऐसे करना है तुमको, इसमें पहले ax² प्लस bx प्लस c जो जनरल फॉर्म होती है उसको फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो ये डिवाइड में 2 है, इसको वहाँ मल्टीप्लाई में भेजोगे 0 हो जाएगा, तो 2 तो खत्म हो गया, 2 को खत्म कर दो, बचा x² माइनस 5x। अब जो पहले कॉमन होता है उसको कॉमन लेते हैं, यहाँ पे x कॉमन है, x कॉमन ले लो, क्या बचेगा x माइनस 5। देखो एक बचा तुम्हारा x, एक ब्रैकेट बचा तुम्हारा x माइनस 5। इन दोनों को बारी बारी 0 के इक्वल रखेंगे और जो आंसर आएगा, जो x की वैल्यू आएगी वो हमारे रूट में। अब कई जगह पे तुम सबको ये नहीं पता होता कि इसको 0 के इक्वल क्यों रखते हैं, इसको बोलते हैं जीरो प्रोडक्ट रूल। मतलब कि इसको थोड़ा डिटेल समझ लेना, आगे काम है। अगर कोई दो नंबर है, मान लो x है इंटू वाई है, x और y का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, तो किसी का प्रोडक्ट 0 कब आता है? या तो x 0 हो जाए, या तो y 0 हो जाए, या तो दोनों 0 हो, तभी उनका प्रोडक्ट 0 आएगा। जैसे कि अगर 2 इंटू 3 कर दोगे या -1 इंटू -2 कर दोगे, तब भी कुछ ना कुछ तो आएगा, चाहे माइनस में है चाहे प्लस में है, नंबर तो आएगा, 0 तो नहीं आ जाएगा। जब तक आगे 0 ना हो, -1 इंटू 0 या 2 इंटू 0 या 0 इंटू 0 ना हो, तब तक तो 0 आएगा नहीं। इसीलिए हम लोग 0 के इक्वल रखते हैं। जैसे मान लो अगर हमको पता है ना कि ये इसके बराबर है ना, तो हम जब इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो हम समझेंगे कि ये 0 है पूरा डब्बा। ठीक है, x माइनस 5 को 0 के इक्वल रखेंगे तो हमको जो है x की वैल्यू मिल जाएगी। अब समझा है क्यों रखते हैं जीरो प्रोडक्ट? किसी को ना समझा है तो कमेंट करना। तो x यहाँ से तो x की वैल्यू सीधे सीधे 0 आ गई, तो एक x तो एक रूट हमारा हो गया 0, एक x माइनस 5 को रखा 0 के इक्वल, तो एक x आ गया हमारा 5।
तो जिसकी जिसकी पावर जितनी होती है उतने रूट निकलते, ये भी ध्यान रखना। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 पावर है तो 2 रूट निकलेंगे, लीनियर में 1 निकलता है, क्यूबिक में 3 निकलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितने रूट निकला है, 1 निकला है 5, एक आ गया 0, ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। अब अगला सवाल करते हैं। सवाल काफ़ी आसान है, अभी आगे चल के बिल्कुल नया बड़े सवाल होंगे। एक सवाल और लो, x माइनस 3 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। x माइनस 3 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब इसको भी फैक्टराइज करना है। पहले फैक्टराइज नहीं करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे। पहले मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करा तो x का इसमें करा 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6x माइनस 15 इक्वल टू 0। अब इसको फॉर्म में ले आओ, कहते क्या आएगा 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6x माइनस x माइनस 15। अब देखो ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में है। अब देखो जो बीच वाला टर्म है x का मतलब कि 1 है ना, तो उसको अब इन दोनों को जो है 15 और 2 को स्प्लिट करके कैसे मिलना आ जाए, पहले कर लो फैक्टर। 15 का करोगे तो 3 × 5 कितने फैक्टर मिले, 3 मिला, 5 मिला और एक यहाँ से 2 मिला। अब 3 और 5 और 2 का यूज करके कैसे बना सकते हैं, तो देखो 3 × 2 6 आ गया, ठीक, और 6 माइनस 5 कितना आ गया, 1 आ जाएगा। तो बस कर दो, 2x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 5x माइनस 15 इक्वल टू 0। यहाँ से 2x ले लो कॉमन, ठीक है, 2x ले लिया कॉमन, आ गया x माइनस 3 प्लस यहाँ से 5 ले लिया कॉमन, यहाँ पे आ गया x माइनस 3। देखो अगर तुम्हारे दोनों डिब्बों में जो कॉमन लोग अगर सेम आ रहा है तो उसका मतलब तुम सही जा रहे हो, अगर नहीं आ रहा है दोबारा से चेक करो। तो जो x माइनस 3 इसको कॉमन ले लिया, यहाँ क्या है 2x प्लस 5, 2x प्लस 5 बचा और ये लिया। अब कह रहे हो कि यही तो आपको ऊपर लिखा हुआ था, जब यही चीज ऊपर लिखी हुई थी तो इसको इतना क्यों किया, देखो ये तो प्रोसेस हो गया। अब एक चीज समझो, तुमको एक चीज समझनी है कि ये चीज ऐसे लिखी थी, हमको पहले से दिया गया था कि x और y 0 के बराबर है, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, तो हम लोग को पहले क्या कर लेना चाहिए था, पहले ही जो है इन दोनों में से किसी एक को 0 के इक्वल करके हमको रूट निकाल लेने चाहिए। लेकिन ठीक, हमने प्रोसेस सीख लिया और तुमने बताया भी नहीं, और तुम भी आराम से देख रहे थे पूरा वीडियो होने से पहले। देखो अब इन दोनों को जब 0 के इक्वल रखेंगे, x माइनस 3 को 0 के इक्वल रखेंगे, एक x मिल जाएगा हमको 3, इसको रखेंगे तो कितना मिल जाएगा, x मिल जाएगा -5 अपॉन में 2, तो एक रूट मिल गया -5/2, एक मिल गया 3, ठीक है, मिल गया। अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, थोड़ा सा लेवल अप करते हैं, छोटे मोटे क्वेश्चन मत करिए, थोड़ा सा लेवल अप करो। अब एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन है 3x स्क्वायर इक्वल्स टू x प्लस 4, 3x स्क्वायर प्लस इक्वल्स टू x प्लस 4। तो इसको पहले हम लोग ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में लाएंगे। कैसे, इस पूरे को इस तरफ ले आएंगे, तो इसको जब इस तरफ लाएंगे तो 3x स्क्वायर प्लस का x इधर आके माइनस का x हो गया, प्लस का 4 आगे माइनस का 4 हो गया, प्लस 0। अब हमारी इक्वेशन बन गई। अब मिड टर्म स्प्लिटिंग करेंगे, कैसे करेंगे, इसका और इसका फैक्टर देखेंगे कितना है, 4 क्या है, 4 का क्या आ जाएगा, 2 × 2 आ जाएगा, एक 3 आ जाएगा। अब 2 और 3 को जोड़ के कैसे -1 लाए, है ना, देखो 2 × 2 = 4 और 4 - 3 1 आ गया, बस कर दो, 3x स्क्वायर -4x, ठीक, प्लस का 3x -4 = 0। तो यहाँ से ले लो x कॉमन, x कॉमन लिया तो आ गया 3x - 4। तो यहाँ से भी, अब जहाँ एक और चीज़, यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं ले सकते तुम, तो जहाँ भी कुछ कॉमन नहीं लोगे, जहाँ कुछ कॉमन लेने को ना हो वहाँ पे 1 कॉमन, प्लस का 1 कॉमन ले लिया हमने, 3x - 4। अब प्लस का 1 कॉमन लेना क्या होता है, देखो कॉमन लेने का भी तुमको शायद नहीं पता होगा, तुम लोग करते होगे, कुछ को पता भी होगा। कॉमन लेने का मतलब होता है कि इस ब्रैकेट में अगर हम लोग वही नंबर को वापस डिवाइड करें तो वही आ जाए, है ना, कोई चेंज ना हो। कॉमन लेने मतलब तो उस ब्रैकेट में जितने नंबर हैं उन सबसे उस डिजिट को डिवाइड कर लेना, ठीक है। तो देखो
यहाँ पे भी सेम आ गया 3x माइनस 3x माइनस 4, इसका मतलब कि हम लोग सही कर रहे हैं। 3x माइनस 4 कॉमन ले लिया, यहाँ x प्लस 1 0। अब इसको जो है 0 के इक्वल रख लो, दोनों को 3x माइनस 4 को रखोगे एक x आ जाएगा 4/3, और x प्लस 1 को रखोगे तो आ जाएगा -1। तो हमारे रूट्स आ गए 4/3 और -1। ठीक है, समझ में आया? हाँ तो देखो, जितने क्वेश्चन कराए हैं उतने को अगर समझ में ना आए तो दोबारा एक बार देखना प्रोसेस क्या है। ठीक है, जैसे कि अगर आप चेस देखते हो, एक बार नहीं आता चेस कैसे आता है, चेस लूडो कैसे आता है, जब एक बार आप देखते हो, 2 बार देखते हो, 3 बार देखते हो, समझ में आता है कि भैया घोड़ा ढाई चाल चलता है, हाथी सीधे चलता है। जब आपको चीज़ें देख देख के समझ में आती तो ऐसे इसमें भी होता है। 1 साल में समझ में आएगा, 2 में नहीं आएगा, 3 में नहीं आएगा, 10 में आएगा। तो अगर आपको और सवाल बढ़वाने हैं तो आप एक बार कमेंट कर दीजिएगा। बाकी आपके कुछ 4 क्वेश्चन हैं ये होमवर्क में, अगर आप ये करके इनके रूट्स जिनके आंसर हैं वो आप कमेंट कर दीजिएगा, जिनके सही होंगे उनका मैं रिप्लाई करूँगा। और यहाँ पे देखिए पी स्क्वायर आया है, तो ये मत कहिए कि यहाँ एक्स की जगह पी कैसे आ जाए भैया। वेरिएबल मतलब वेरिएबल कोई भी आ सकता है, चाहे पी हो चाहे एक्स, आपको वैल्यू फाइंड करनी, बात खत्म। ठीक है, अब पार्ट 2 में और भी टफ सवाल करेंगे इसी के, और इसके सॉल्यूशन में मैं दूंगा। और जो आगे के जो क्वेश्चंस हैं जिसमें श्रीधराचार्य मेथड आएगा, उसका वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगी बहुत सारी, तो वो सारी मैं आपको करके बताऊंगा। ठीक है, तो थैंक यू। मेरा पहला वीडियो था, लाइक करिएगा और जितना हो सकता है शेयर करिएगा भैया। ठीक है, बाय।